शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर को देखकर उनको आलिंगन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और विशेष रूप से उनको श्राद्ध के लिए आमंत्रण करते हैं। हरदास ठाकुर सोचते हैं, मुझ जैसा पतित व्यक्ति अगर मैं अद्वैत आचार्य के यहाँ श्राद्ध ग्रहण करूंगा तो अद्वैत आचार्य उच्च कोटि के ब्राह्मणों के संग उनका उठना बैठना है, तो ब्राह्मण क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। मेरे कारण अद्वैत आचार्य की जो प्रतिष्ठा है वह धूमिल हो सकती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पतित हो, नीच जाति का हो, अगर वह भगवान का आश्रय ले या भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय ले तो वह भी परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं भगवत गीता में कृष्ण भी कहे हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर वह भगवान की शरण में आते हैं तो उनका भी अधिकार है भगवान के धाम वापस जाना। तो अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपको श्राद्ध देना मतलब 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, इसलिए आप श्राद्ध पात्र स्वीकार करें। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र खिलाया। तात्पर्य, श्राद्ध वह प्रसाद है जो वर्ष या मास की किसी विशेष तिथि को पितरों को दिया जाता है। तब पितरों को भेंट किया गया श्राद्ध पात्र वह थाली है जो समाज के सर्वोत्तम ब्राह्मण को दी जाती है। अद्वैत आचार्य ने किसी अन्य ब्राह्मण को वह श्राद्ध पात्र देने के बदले हरदास ठाकुर को ही सर्वोच्च ब्राह्मण से भी बड़े मानकर उन्हें वह दे दिया। श्री अद्वैत आचार्य का यह कार्य सिद्ध करता है कि हरदास ठाकुर सदैव दिव्य पद को प्राप्त रहते थे। अतः वे सदैव सर्वोच्च ब्राह्मण से भी उच्च थे, क्योंकि वह भौतिक जगत के सत्वगुण से भी परे स्थित थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति संदर्भ के श्लोक 177 का उद्धरण देते हुए इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का निम्नलिखित कथन उद्धृत करते हैं। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्ववेदान्तपारगा, सर्ववेदान्तवित्कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यः एकान्तेत एको विशिष्यते। यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण से बढ़कर है, और ऐसे ब्राह्मण से भी बढ़कर वह है जिसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हो। ऐसे अनेक ब्राह्मणों में से जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वह श्रेष्ठ है, और ऐसे अनेक वैष्णवों में से जो भगवान की सेवा में पूर्णतया लगा रहता है वही सर्वोत्तम है। भक्तिरष्ट विधा हेषा यस्मिन् बलिच्छो अपि वर्तते, सा विप्रेन्द्रो मुनिश्रेष्ठा सा ज्ञानी स च पंडिता, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हरिः। भक्त अनेक प्रकार के होते, किंतु मलेच्छों या यवनों के परिवार तक में जन्मे वैष्णव को विद्वान पंडित माना जाता है। यदि वह वैष्णव दर्शन जानता है अतः उसे दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैष्णव भगवान के ही सदृश पूज्य होता है। नामे अभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपच प्रिया, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हयम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभक्त चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न क्यों ना हो और वेदाध्ययन में दक्ष क्यों ना हो, वह मुझे अति प्रिय नहीं होता, जबकि मांसाहारी निम्न कुल में जन्मा भक्त यदि निष्ठावान हो तो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे निष्ठावान शुद्ध भक्त को दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे ही समान पूज्य है। अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे। संपूर्ण जगत के पतितात्माओं का किस तरह उद्धार किया जाए उन्होंने सोचा। सारा जगत अभक्तों से भरा पड़ा है, उनका उद्धार किस तरह हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्राद्ध क्या है? श्राद्ध वह प्रसाद है जो साल में या महीने में किसी विशेष तिथि को पितरों को प्रदान किया जाता है। तब पितरों को भेंट किया गया श्राद्ध पात्र वह थाली है
जो समाज के सर्वोत्तम ब्राह्मण को दी जाती है। पितरों को देने के बाद समाज में जो सर्वोच्च ब्राह्मण होते हैं उनको श्राद्ध पात्र ग्रहण करने का अधिकार है। तो अद्वैत आचार्य ने अन्य किसी ब्राह्मण को न चुनकर हरदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र देने के लिए चुना, क्योंकि हरदास ठाकुर सर्वोच्च ब्राह्मण से भी बढ़कर है, उनका पद एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। हरदास ठाकुर हमेशा सदैव दिव्य पद पर रहते हैं, अतएव सदैव सर्वोच्च ब्राह्मण से हरदास ठाकुर श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भौतिक जगत के सत्व गुण से भी परे स्थित हैं। जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो 3 गुणों में नहीं गिना जाता, तो सत्व गुण से परे आता है विशुद्ध सत्व। उस विशुद्ध सत्व में वह भक्त निवास करता है। अब गरुड़ पुराण से भी अनेक प्रकार के श्लोक दिए गए हैं। यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मण चाहिए होता है, तो योग्य ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला जो होता है वो सामान्य ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वे है जो ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता है। और जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ ब्राह्मण होता है उससे भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु का वह भक्त है जो नाम जप करता है, शास्त्र अध्ययन करता है। और नाम जप के साथ साथ अगर कोई वैष्णव भगवान की पूरी तरह सेवा में लगा है तो वो सर्वोत्तम है। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति शरीर से भी होनी चाहिए और मन से भी होनी चाहिए। ऐसे भक्त को श्रेष्ठ माना गया है। अब भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मलेच्छ हो या यवन परिवार में जन्मे भक्त हो, उनको विद्वान पंडित माना जाता है यदि वह वैष्णव सिद्धांतों को अच्छे से जानते हैं, और उन्हीं को दान मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मेरे ही सदृश पूज्य है, मेरे ही समान पूज्य है। और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, वेद अच्छे से पढ़ता हो, लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। और दूसरी ओर कोई मांसाहारी निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति हो, मेरा भक्त है, मेरी सेवा करता है, मेरा नाम जप करता है, निष्ठावान है, तो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे निष्ठावान शुद्ध भक्त को ही दान मिलना चाहिए, क्योंकि वह मेरे ही समान पूज्य है। तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार से सारे शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छे से जानते थे और ये भी विचार करते थे कि संपूर्ण जगत के पतित आत्माओं का उद्धार किस तरह होगा। सारा जगत अभक्तों से भरा हुआ है, उनका उद्धार किस तरह से हो सकेगा। श्रील अद्वैत आचार्य वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। आचार्य को पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। जो व्यक्ति लोगों द्वारा विग्रह सेवा के लिए चढ़ाए गए धन को अपनी जीविका के लिए प्रयुक्त करके लोगों की भावनाओं का लाभ उठाने के लिए मंदिर या मठ स्थापित करता है, उसे गोस्वामी आचार्य नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को जानता है, अपने पूर्व वृत्तियों के पद चिन्हों पर चलता है और विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने का प्रयास करता है, उसे ही आचार्य माना जाएगा। आचार्य की भूमिका मंदिर की आय द्वारा जीविकोपार्जन करने में नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह दिखलाकर जीविका चलाता है तो वह आचार्य या गोस्वामी नहीं है। उसके लिए इससे अच्छा यह होगा कि वह सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करे, क्योंकि जीविकोपार्जन का यह अधिक सम्मानित साधन है। तो अद्वैत आचार्य वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य उनके लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य का कार्य क्या है? पतित आत्माओं का उद्धार करना, उसके लिए सदैव उत्सुक रहना। अब मुख्य बात बताई जा रही है, जो लोग मंदिर में रहकर विग्रह की सेवा के लिए चढ़ाया गया जो धन होता है, जो बाहर के लोग चढ़ाते हैं, उस धन को अपनी जीविका के लिए उपयोग में लाते हैं और ये सोचते हैं कि हम मंदिरों का
स्थापना करेंगे, मठों का स्थापना करेंगे। किस कारण से? लोग आके चंदा चढ़ाएंगे, धन चढ़ाएंगे, उस धन को हम अपने जीविका के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी या आचार्य नहीं कहा जा सकता। और जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्ष को जानता है, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है, विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करता है, उसे ही आचार्य माना जाना चाहिए। आचार्य की भूमिका मंदिर में आए हुए धन का अपने ऊपर इस्तेमाल करके जीविकोपार्जन चलाना में नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, अर्चा विग्रह को देखकर कुछ लक्ष्मी दान पेटी में डालता है और वह आचार्य गोस्वामी उस दान पेटी से लक्ष्मी निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको आचार्य गोस्वामी नहीं कहा जा सकता। इससे अच्छा तो वह व्यक्ति है जो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से सड़क पर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि जीविका कमाने का ये अधिक सम्मानित साधन है। मतलब मंदिर में रहने वाला मठाधीश जो है सोच के बैठा है कि दान आया हुआ पैसा मेरी कमाई है, मैं उसको जैसे भी चाहूं इस्तेमाल करूंगा। उस व्यक्ति से अच्छा वह व्यक्ति है जो सड़क पर ईमानदारी से झाड़ू लगा रहा है और अपनी जीविका कमा रहा है। समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत आचार्य ने कृष्ण को अवतरित करवाने का निश्चय किया। इस व्रत के साथ भगवान की पूजा करने के लिए वह गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करने लगे। हरिदास करे को फाय नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण हईबेन एहि तार मन। इसी तरह हरदास ठाकुर गंगा के किनारे अपनी गुफा में कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप करते रहे। दुई जनेर भक्तय चैतन्य केला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। इन दोनों व्यक्ति की भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए। इस तरह सारे जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने भगवान के पवित्र नाम तथा कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। अब देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराने में दो मुख्य भक्तों का नियोजन है। पहले तो भक्त संसार के पतित आत्माओं को देखते हैं कि ये सड़ रहे हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत आचार्य कृष्ण को अवतरित कराने का निश्चय कर लिए और इस उद्देश्य के साथ वे व्रत करने लगे। भगवान की पूजा करने के लिए गंगा जल तथा तुलसी का दल भगवान को अर्पित करते थे। और दूसरी ओर हरदास ठाकुर, वह भी अपनी गुफा में जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते थे, जिससे कृष्ण का अवतरण हो। कृष्ण अवतरित होंगे तभी इन बद्ध जीवों का उद्धार हो पाएगा। तो हरदास ठाकुर का जप, नाम संकीर्तन किस दृष्टि से हो रहा था? भगवान को प्रकट कराने की दृष्टि से हो रहा था। अद्वैत आचार्य का तुलसी दल और गंगा जल भगवान को अर्पित करना किस दृष्टि से हो रहा था? भगवान को अवतरित कराने की दृष्टि से हो रहा था। तो देख सकते हैं कि हम किन शुद्ध भक्तों के हृदय में कितनी करुणा होती, कितनी दया होती है, जिसके कारण वे बद्ध जीवों को उद्धार करते हुए देखना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में भी उतनी ही करुणा, उतनी ही दया थी, तभी वे पाश्चात्य जगत में गए इतनी वृद्ध अवस्था में और अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपने शरीर का तनिक भी परवाह नहीं किया। तो ये करुणा, ये दया भगवान की द्वारा उन शुद्ध भक्तों के हृदय में उत्पन्न की जाती है। इसलिए भगवान से भी अधिक करुणामय, अधिक दयामय उनके शुद्ध भक्त होते हैं, जो किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं करते, भेद दृष्टि नहीं करते। उनके लिए सब समान है, सभी कृष्ण के अंश हैं, सभी कृष्ण के दास हैं। वो चाहते हैं कि सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, सभी कृष्ण भक्ति में आकर अपने जीवन का कल्याण कर पाए। अब हरदास ठाकुर नवदीप लीला वर्णन, नित्यानंद प्रभु को ढूंढते हैं। कौन? हरदास ठाकुर नवदीप में नित्यानंद प्रभु को कैसे ढूंढते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।